हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का हिंदी पाठशाला में स्वागत है। जैसे कि पिछली कक्षा में हमने री की मात्रा के बारे में पढ़ा, आज हम ए की मात्रा के बारे में पढ़ेंगे कि ए की मात्रा का प्रयोग हम किन किन शब्दों में कर सकते हैं व ए की मात्रा की ध्वनि कैसी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 8, ए की मात्रा वाले शब्द। चित्रों को देखकर बताइए कौन है हम। तो बच्चों, यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं जिन्हें आपको देखकर बताना है यह चित्र किस चीज का है। तो बच्चों, पहला चित्र किस चीज का है? वेरी गुड, इट्स एन एप्पल। सेब। सेब हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। ये बच्चों को मजबूत, स्ट्रॉन्ग बनाता है। और आपको पता है, रोज एक सेब खाने से हमें कोई भी बीमारी नहीं लगती। नेक्स्ट इमेज है, अगली चित्र है मेले की। मेले में ढेर सारे झूले, मिठाइयाँ और खाने पीने की चीजें होती हैं। आप लोग मेले में गए हो ना? वेरी गुड। सो नेक्स्ट इमेज है, अगले चित्र है ठठेरे की। ठठेरा बर्तन बनाता है। जो बर्तनों में हम खाना खाते हैं, खाना बनाते हैं इत्यादि, वो बर्तन ठठेरा बनाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इन चित्रों के नाम लिखेंगे विद द स्पेलिंग्स। ओके, तो चलो मेरे साथ दोहराओ। स ए ब सेब। म ए ल आ मेला। ठ ठ ए र आ ठठेरा। केवल पठन हेतु, सिर्फ पढ़ने के लिए। तो बच्चों, यहाँ कुछ एक ही मात्रा वाले शब्द दिए गए हैं जिन्हें आपको मेरे साथ दोहराना है। तो चलो बच्चों, मेरे साथ इन शब्दों को दोहराओ। सपने, दैट मीन्स ड्रीम। जो आप रात में सोते हुए देखते हो, उन्हें हम सपने कहते हैं। अपने, दैट मीन्स योर क्लोज्ड वंस, जिससे आप बहुत ज्यादा प्यार करते हो। देर, लेट। बड़े, दैट मीन्स योर एल्डर्स। सवेरा, यानी कि सुबह। मेहमान, जो कभी कभी आपके घर में आते हैं, उन्हें हम मेहमान कहते हैं। सहेली, दैट मीन्स योर फ्रेंड। लालटेन, तो बच्चों आपको पता है लालटेन क्या होता है? आज की जनरेशन में तो ट्यूब लाइट्स आ गई हैं, बट कुछ गांव अभी भी ऐसे हैं जहाँ पे रात के टाइम लोग लालटेन का इस्तेमाल करते हैं। लालटेन एक कांच का इतना बड़ा बाउल टाइप होता है जिसमें कि हम कैंडल जलाते हैं, उसे हम लालटेन कहते हैं। शेर, लायन। घेरा, दैट मीन्स अ सर्कल। चढ़े, दैट मीन्स चढ़ना। मेरा, मेरा। बसेरा, चमेली। यू नो व्हाट? चमेली एक फ्लावर का नाम है। चमेली एक व्हाइट कलर का फ्लावर होता है, फूल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रुत लेख। तो बच्चों, यहाँ कुछ एक ही मात्रा वाले शब्द दिए गए हैं जिनको आपको ध्यानपूर्वक देखना है और अपनी अपनी किताबों में लिखना है। चलो मेरे साथ लिखना शुरू करो। पहला है पेठा। पा ए था आ, पेठा। नेक्स्ट इज हवेली। ह व ए ल ई, हवेली। नेक्स्ट इज सपेरा। स पा ए र आ, सपेरा। अगला है महेश। म
हा ए श महेश। नेक्स्ट इज लेटते ल ए त ए लेटते। तो बच्चों यहाँ कुछ और शब्द दिए गए हैं जिनका अभ्यास आपको अपनी किताबों में करना है। तो चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। मेला। तो बच्चों यहाँ एक ही मात्रा वाले शब्दों से कुछ वाक्य व शब्द लिखे गए हैं जिन्हें आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, क्योंकि इस कहानी के जरिए हमें पता चलेगा कि एक ही मात्रा का प्रयोग हम किन शब्दों में करते हैं इत्यादि, एक ही मात्रा की ध्वनि कैसी होती है। तो चलिए बच्चों मेरे साथ इस कहानी को पढ़ना शुरू कीजिए। मेला। रमेश व रेशम भाई बहन थे। वे एक साथ खेलते थे। महेश तथा रमेश गहरे मित्र थे। वह एक ही कक्षा के छात्र थे। सावन का महीना था। नदी किनारे मेला लगा था। रमेश, रेशम तथा महेश भी मेला देखने गए। रेशम की सहेली सेजल भी मिल गई। मेले में एक सर्कस था। आपको पता है सर्कस में ढेर सारे खेल दिखाए जाते हैं। वह सर्कस में एक जोकर भी होता है जो हमें एंटरटेन करता है। चलो आगे बढ़ते हैं। वे टिकट लेकर भीतर गए। भालू काले व बड़े बड़े जूते पहनकर आया। भालू ऐनक भी लगा कर आया। सब बड़े खुश थे। हलवाई की दुकान से जलेबी व पेड़े खरीदे। रेशम ने केले खरीदे। सब खेलते कूदते घर वापस आ गए। तो बच्चों ये रेशम व रमेश की कहानी थी, जिसमें रेशम और रमेश सर्कस में मेले में गए थे। वहां उन्होंने अपनी दोस्त सेजल व महेश के साथ ढेर सारे मजे किए थे। उन्होंने वहां पे ढेर सारी मिठाइयां भी खाई थी। उन्होंने वहां जलेबी खरीदी, केले खरीदे व खेलते कूदते वो घर वापस आ गए। और बच्चों इस कहानी में रमेश, रेशम थे के मेला किनारे गहरे, सहेली सेजल, काले, केले, जलेबी, पेड़े इत्यादि शब्दों में एक ही मात्रा का प्रयोग किया गया है, जिससे हमें पता चलता है कि एक ही मात्रा की ध्वनि क्या होती है इत्यादि। हम एक ही मात्रा को कहां कहां इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। अभ्यास कार्य। तो बच्चों जैसे कि पाठ में हमने एक ही मात्रा के बारे में पढ़ा, तो अब हम उसका अभ्यास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अभ्यास कार्य। जरा बोलिए। स्पीकिंग स्किल्स। प्रश्न 1, दिए गए शब्दों को बोलकर पढ़िए। तो बच्चों यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं जिसमें एक ही मात्रा का प्रयोग किया गया है। तो मेरे साथ इन शब्दों को पढ़िए। मैं बोलूंगी, आप मेरे पीछे पीछे इन शब्दों को दोहराइए। सवेरा। ममेरा, दैट मीन्स मामा। मामा का बेटा या मामा की बेटी, दैट्स कॉल्ड ममेरा। चचेरा। लातेहार, चमेली। जरा लिखिए। राइटिंग स्किल्स। प्रश्न 2, चित्र पहचान कर सही शब्द पर सही का चिन्ह लगाइए। तो बच्चों यहाँ आपको एक चित्र दिए गए हैं और उनके 2 नाम दिए गए हैं। आपको सही मात्रा वाला नाम चुनकर उस पर टिक करना है, उस पर सही का निशान लगाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। क। तो बच्चों यह चित्र किस चीज का है? वेरी गुड, सेब। तो हम सेब पर टिक करेंगे। नेक्स्ट इज सपेरा, जो सांप को कैद करके रखता है
उसे हम सपेरा बोलते हैं। सपेरा। ग। तो बच्चों ये क्या है? बेर। वेरी गुड। नेक्स्ट इज ट्रेन। ट्रेन कहाँ पर चलती है? रेल। वेरी गुड। प्रश्न 3, रेखांकित अक्षरों के नीचे ए की मात्रा लगाकर शब्द लिखिए। तो बच्चों यहाँ आपको कुछ शब्द दिए गए हैं जिसमें आपको ए की मात्रा को जोड़कर एक नया शब्द बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। क। सपने। नेक्स्ट इज वेरी गुड, बसेरा। मेहमान। नेक्स्ट इज वेरी गुड, लाल ट्रेन। नेक्स्ट इज गणेश। गणेश एक गॉड का नाम है जिसकी सूंड, जिसकी नाक हाथी की तरह लंबी होती है। सवेरा, दैट मीन्स सुबह। मेरा। नेक्स्ट इज केला। तो चलो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, दिए गए वर्णों व मात्राओं को मिलाकर लिखिए। तो बच्चों यहाँ आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, कुछ वर्ण दिए गए हैं, आपको इनको मिलाकर एक शब्द बनाना है। इन वर्णों को कंबाइन करके, इन वर्णों को मिला के। तो चलिए शुरू करते हैं। का है रमेश। नेक्स्ट इज हम आंखों पे क्या पहनते हैं? वेरी गुड, ऐनक। नेक्स्ट इज व्हाइट कलर का, सफेद रंग के फ्लावर को हम क्या कहते हैं? चमेली। वेरी गुड। नेक्स्ट इज लालटेन। नेक्स्ट इज बच्चों अगला वर्ण क्या है? अलबेली। जरा सोचिए, क्रिटिकल थिंकिंग। तो बच्चों ये वाली एक्टिविटी आपको थोड़ा सा सोच समझकर करनी पड़ेगी। प्रश्न 5, पढ़िए और सही शब्द लिखिए। तो बच्चों यहाँ भी आपको कुछ वर्ण दिए गए हैं, जिन वर्णों को आपको इन शब्दों से मिलाकर एक नया शब्द बनाना है, एक नया नाम बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। स, उ, र, ए, श। क्या बना बच्चों? सुरेश। नेक्स्ट इज न, र, ए, श, नरेश। वेरी गुड। सो ख। नेक्स्ट इज म पे अंक की मात्रा ज, ए, श, मंजेश। नेक्स्ट इज रा, जे, श, राजेश। तो चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। जरा दिमाग लगाइए। ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी। प्रश्न 6, राहुल किस प्रकार अपने दादाजी के पास पहुंच पाएगा? तो बच्चों यहाँ आपको एक मेज पजल दिया गया है। यहाँ पे राहुल खड़ा है और राहुल बहुत ज्यादा डरा हुआ है। उसको अपने दादाजी के पास पहुंचना है। तो चलिए हम राहुल की मदद करते हैं उसके दादाजी तक पहुंचने में। चलिए शुरू करते हैं। देखा, राहुल इस
रास्ते के जरिए अपने दादाजी के पास कितनी आसानी से पहुंच गया, है ना? इसी के साथ हमारा चैप्टर, हमारा पाठ खत्म होता है। So we'll meet in the next class with the new chapter. हम अब अगली कक्षा में एक नए चैप्टर, एक नए अध्याय के साथ मिलेंगे। तो बाय बाय बच्चों।